ओम शांति। आज 10 जून के बाबा के महावाक्य हैं, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिली है, श्रेष्ठ बनकर ही दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाना है। और बाबा ने आज विशेष बात कही कि खाली मुख से बोलना सर्विस नहीं है ना, अपने आप समान बनाना है ना, मनसा वाचा कर्मणा का है, लेकिन मनसा से भी सबको सुख का अनुभव कराना, यह है सच्चा सुख। और स्वयं को आत्मा समझने पर भी बाबा ने जोर दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि श्रीमत पर सबको क्या करना है, सुख देना है। तो वो श्रीमत कौन सी है, श्रीमत होती क्या है? तो श्रीमत का अर्थ एक ही है। अगर श्रीमत को कोई बहुत अच्छे से समझना चाहता है तो बाबा क्या कहते हैं कि जो मन जो है वह आत्मा को क्या बात करे, मन आत्मा को क्या सजेशन दे जिससे दुनिया में सुख आ जावे, जिससे दुनिया में शांति आ जावे। तो बाबा का सारी मुरलियों का जो उद्देश्य जो रहता है, सारी मुरलियों का जो सार रहता है, उसका इंटेंशन यही है कि तुम्हारे मन में वह सारी बातें बताई जाए, तुम्हारे मन में वह सारी चीजें अच्छी, जिसको कहते हैं कि सही एफर्मेशन डाली जाए, जिससे आप स्वयं को यानी आत्मा को बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दे सको, ताकि आत्मा फिर कैसे काम करेगी, है ना। तो आत्मा फिर काम करेगी, सारी दुनिया में सुख आए, है ना, सब आत्माएं सुखी हो जाए, सब आत्माएं शांति में चली जाए, आनंद में चली जाए, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि श्रीमत पर सबको सुख देना है ना। लेकिन अभी मन को जब सजेशन दिए जाते हैं कि वो आत्मा तक ये सारी बातें पहुंच जाए, ठीक है, लेकिन मन कैसा है, लॉजिकल माइंड है। लॉजिकल अर्थात देहभान के अंदर जिसका मन है वह लॉजिक और तर्क की बातें बहुत ज्यादा करता है। बुद्धि जो है ना वो तर्क की बातें करती है, और तर्क की बातों में फिर क्या होता है, सिर्फ समय वेस्ट होता है, मिलता कुछ नहीं है। लॉजिकल मन हर बात में अरे भगवान ऐसा है, सूक्ष्मतन ऐसा होता है या नहीं, है ना। और कई बातों में आपको बोलेंगे धनवान बन रहे तो बनेंगे नहीं बने, ऐसे कोई बन जाता होगा बोलने से। ये सारी जो बातें हैं वो तर्क वाली, लॉजिकल मन। और जिसका लॉजिकल मन होता है ना वह कभी भगवान को नहीं पा सकता है, क्योंकि देह की दुनिया के पार कोई लॉजिक नहीं चलता है। आत्मा परमात्मा की दुनिया में कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि वहां पर तो सारी कुछ चीजें संभव है और गलत चीजें वहां होती नहीं है ना। किसी आत्मा को दुख देने वाले कार्य तो हम करते ही नहीं, है ना। तो वहां पर लॉजिक नहीं चलता है। तो जैसे किसी यहाँ के इंसान को बोलेंगे, साइंटिस्ट को भी, फूल कैसा होता है, तो वो क्या करेगा, पूरे लॉजिकल माइंड लगा देगा कि फूल के पत्तियों को तोड़ कर देखेगा, उसमें बारीक शाखाएं कौन सी होती है, कहाँ उसके अंदर कितनी तरह की अंदर जो विटामिन मिनरल्स क्या क्या चीजें, पूरा फूल का एक एक भाग तोड़ के आपको बता देगा। तो सारी जानकारी फूल के बारे में मिल जाएगी लॉजिकल मन से। लेकिन क्या फूल बचेगा फिर? फूल तो रहा नहीं ना। फूल के बारे में सारी जानकारी मिल गई लेकिन फूल नहीं रहा। वैसी ही स्थिति उन आत्माओं के साथ होती है जो तर्क ज्यादा करते हैं, लॉजिक ज्यादा लगाते हैं। लॉजिक ज्यादा लगाने वाली आत्मा में क्या होता है कि वह अच्छे से आत्मा से बड़ा काम नहीं ले पाती, विश्वास नहीं कर पाती है ना कि आत्मा के पास इतनी बड़ी शक्ति है। अब जैसे आप समुद्र के पास जाके खड़े हो और आपको पानी चाहिए और एक चम्मच लेके खड़े हो तो कैसा लगेगा, वह तो बहुत बड़ी चीज देने वाला है ना। अब जैसे एक व्यक्ति है ना बहुत दान दे रहा था, है ना, मतलब दान में क्या दे रहा था, आराम से क्या है कि 2-2 जोड़ी 3 जोड़ी ऐसे ड्रेसेस दे रहा था जिसको जो चाहिए। तो एक जन गया अंदर, उसको बोला कितना जोड़ी चाहिए, उसने बोला 2 जोड़ी चाहिए, 2 जोड़ी ले लिया। एक ने, किसी ने 5 भी लिया, एक जन ऐसा लिया कि सीधा 30 जोड़ी बोल दिया, तो सेठ ने उसको 30 जोड़ी भी दे दिया। तो जब वो 30 जोड़ी ड्रेस दान का था वो बाहर लेकर निकला तो पहले वाले को इस बात का दुख हुआ कि मैं भी 30 बोलता तो 30 मिल जाता मुझे, है ना। तो वैसी ही बात है कि जब
इंसान को यह पता चल जाए कि आत्मा के पास इतनी पावर है, इतनी शक्तियां हैं कि वह जो कुछ चाहो वह सब कुछ कर सकता है, तो भगवान हमें श्रीमत के द्वारा यह नॉलेज बताते हैं, यह सजेशन देने के लिए बोलते हैं कि तुम्हारे पास वह असीम शक्तियां तुम्हारे पास है। तो बाबा की श्रीमत को जो मान लेता है वह आत्मा बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है, इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है कि वह आत्मा बाप समान बन जाती है। यानी सोचो आप आत्मा कैसी हो, भगवान के समान हो, तो सोचो आपके अंदर कितनी असीम शक्तियां समाई हुई है ना। तो लेकिन उस असीम शक्तियों का यूज वही कर सकता है जो अपने लॉजिकल माइंड है, मन जो है उसको या तो बिजी कर दे। दो तरीका है, या तो वो रोड से बाईपास होके सीधा आत्मा तक हम सजेशन पहुंचा के वो काम करने दे। एक तो पहला मेथड है, ओके। और दूसरा मेथड कैसा है कि वो बाईपास वाला रोड अपना ले, नहीं तो फिर मन को क्या करे, उसी रास्ते से चले, मन के रास्ते से। तो एक बार राइट सजेशन बताकर मन को सुला दे, रिलैक्स में ले ले। तो जब मन रिलैक्स में होगा, सोया हुआ होगा, तो फिर हम वो सारे काम जो है वह आसानी से करा सकते हैं। तो आपको एक बहुत गहरी बात है जो करनी है, जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी, ऑडियो कमेंट्री का लिंक डाल दिया गया है। जिसको नहीं मिला होगा वो व्हाट्सएप पे और यस लिखेगा कि स्लीप वाली कमेंट्री है ना। तो जो आपको स्लीप या रिलैक्सेशन वाली जो कमेंट्री बताई गई थी 999 देखो और मीटर और गहरे रिलैक्स में जाओगे, तो उसकी जो ज्यादा प्रैक्टिस कर लेगा उसके बाद उसको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। यानी आपको बार बार काउंटिंग नहीं करना पड़ेगा। आत्मा ओके बोलने के बाद 2 बार 10 बार 20 बार ओके बोलने के बाद अंदर प्रोग्रामिंग हो जाती है। फिर जैसे ही आपको रिलैक्स में जाना है, आपको गहरी शांति में जाना है, 100 99 इतना बोले। एक आप फीलिंग का नाम ले लो, है काउंटिंग, अपने फीलिंग का नाम दिया काउंटिंग बोलते ही आपका मन एकदम रिलैक्सेशन में चला जाएगा, गहरी शांति में। बार बार आधा घंटा काउंटिंग करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे मुझे आत्मा का कई सालों का एक्सपीरियंस है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई बड़बड़ कर रहा है, वहां का माहौल ठीक नहीं है, मैं अपनी चेयर पर बैठ के काउंटिंग 100 इतना बोलना है। इतना बोलते ही मैं गहरी शांति में चला जाता हूँ, क्योंकि वह अंदर प्रोग्राम फिट हो गया है। 98 लिख रहा हूँ मित्रा, 97 मन और गहरी शांति में जाओगे तो वो प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है। आप गाड़ी को सीखते हो, कार चलाना सीखते हो, तो पहली बार मेहनत लगी, दूसरी बार मेहनत लगी, तीसरी बार मेहनत लगी। अभी बार बार थोड़ी बोलना पड़ता है कि गियर बदलो, ये बदलो, वो बदलो। तो वैसा ही जो आत्मा बहुत अच्छे से रिलैक्सेशन की कमेंट्री को प्रैक्टिस कर रही है, कितनी बार दिन में कर रही है, वह मेरे व्हाट्सएप नंबर पर यस लिखे, क्योंकि मैं उन्हीं आत्माओं पर काम करना चाह रहा हूँ जो आत्माएं अपने आप के लिए सीरियस हैं और दुनिया के लिए कुछ प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, जो ईमानदार है अपने आप के प्रति। क्योंकि जितना आपका मन शांत होगा, रिलैक्स होगा, आत्मा के अंदर वह काम होने लगेगा। अब थोड़ा सा और हम इसके आगे की जानकारी लेते हैं ताकि आपको और मजा आ जाए और आनंद आ जाए। तो वो कैसे है कि देखो, आप पहले समय में आपने देखा होगा, शुरुआत में जब बाबा आए ज्ञान दिया तो कई सारी बहनें, दादियाँ, आत्मा है ना, वो घंटों घंटों तक ट्रांस में चली जाती थी। क्या चली जाती थी? ट्रांस में गरबा खेलना है, ट्रांस में जो बाबा का जो कहते हैं ना रास खेलना है ना, सत्युगी दृश्य देखना है। उनको 2-2 घंटे तक होश ही नहीं था कि वह क्या कर रहे हैं, है ना, वह क्या कर रहे हैं। उनको इस चीज का कुछ भी होश नहीं था। यानी होश नहीं था, इसमें भी बहुत गहरी बातें आपको आज सिखाएंगे। होश नहीं था इसका अर्थ भी बहुत बड़ी गहरी बात सिखाएंगे। तो यह क्या था
तो शुरुआत में जब बाबा आए तो ऐसी बातें बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्यों जरूरी था ऐसी बातें बताना? क्योंकि शुरुआत में मन तो लॉजिक लगाता है, ऐसा सत्युग था या नहीं था, ऐसा सत्युग का दृश्य होगा कि नहीं होगा, है ना। तो और फिर वहां पर ऐसी दुनिया, ऐसी सुख की दुनिया होती है, क्या सभी लोग खुश रहते हैं? तो कितना भी ज्ञान दे देते थे तो कोई भी ऐसी आत्मा तो थी नहीं जो विश्वास करने वाली रहेगी, है ना। तो शुरुआत में ब्रह्मा बाबा को भी क्या दिखाया, क्या अनुभव कराया गया? सत्य की दुनिया के अनुभव, ये अनुभव, सारे अनुभव कराए ना। क्योंकि शुरुआत में अगर इनको भी ज्ञान देते तो उनका लॉजिकल माइंड वो वहां तक पहुंच नहीं देता, है ना। तो यहाँ पर मैं आत्मा आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि किसी दादियों ने या दूसरों ने अनुभव किया तो हमारे पास एग्जाम्पल हो गया, हमें भरोसा है, विश्वास है कि सत्युग में ऐसी दुनिया होने वाली है, ऐसा होने वाला। तो वो हमारे लिए आसान है उसको स्वीकार करना, बहुत इजी है ना। तो जब कोई आत्मा स्वीकार कर लेती है, एक्सेप्ट करती है और वो दृश्य को अनुभव करने लग रही है तो सीधा आत्मा ओके बोलकर वह काम करना चालू कर देती है। उसमें होता क्या है, मन बिल्कुल रिलैक्स होकर सो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम आत्माओं को दुनिया का कोई डर ही नहीं, दुनिया की कोई लाज शर्म ही नहीं कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। वो क्यों नहीं है उस समय शर्म? क्यों नहीं है? क्योंकि मन क्या हुआ है, लॉजिकल माइंड क्या हुआ है, सोया हुआ है वो स्लीप में, गहरी शांति में सोया हुआ। का अर्थ क्या है कि वो डीप रिलैक्स में, वो मजे में है वो भी आनंद में, वो गहरी शांति में है। तो जब दादियां रास रचा रही है, गरबा खेल रही है, ये खेल रही है, या जब वो बहन शुरुआत में ट्रांस, उसको ट्रांस ही बोल सकते। ट्रांस का अर्थ क्या है? ट्रांस का अर्थ है आपका मन रिलैक्स में है, शांति में है। तो मीरा भी क्या थी, ऑलरेडी ट्रांस में ही थी। उसको दुनिया में कौन अच्छा बोल रहा है, मैं लड़का हूं, लड़की हूं, वो साधु के पीछे भाग जाती है ना, साधुओं के पीछे भाग जाती, गहरे आनंद में मोहित हो जाती, गहरे परम आनंद में, मजे में, आनंद में चली जाती थी। क्यों चली जाती थी? क्योंकि उस समय उसका मन लॉजिक नहीं लगा रहा था ना। जो लॉजिक लगाता वो ऐसा अनुभव कैसे कर पाएगा? अरे दुनिया क्या कहेगी, मैं भगवान के प्रेम में डांस कर रही हूँ, अरे समाज क्या कहेगा मेरे को, समाज में मेरी इज्जत है, समाज मेरी बहुत बड़ी इज्जत है। ऐसे लोग आत्मा का अनुभव बोला कहाँ कर पाते हैं? लॉजिकल मान, जो मन मान्यताओं में डूबा हुआ है, जो मन मान्यताओं में गया हुआ है, जो मन मान्यताओं में फंसा हुआ है, वह बोला प्रकृति के पार कैसे जा सकता है? प्रकृति के पार तो वह आत्मा अनुभव कर सकती है जो मन के पार जाए। तो हमने क्या किया? आप हमेशा तो मन के पार नहीं जा पा रहे हो ना, इसीलिए मैं आपको हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातों को छोटी छोटी एक्सरसाइजों में मैं आत्मा बताती हूँ, ताकि आप गहरे उस दादियों ने जो ट्रांस में जो अनुभव करते थे, गहरी पूरी सत्युगी के सीन देखते, बाबा सामने आया, ये आया, वो आया। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, खाली हमें थोड़ी सी बाबा की बताई हुई श्रीमत, यानी जो बाबा हमेशा कहता है कि मन को बिजी कर दो, मन को किसी अच्छे काम में लगा दो जब आपको वह काम करवाना होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब मन का सोने का अर्थ क्या हुआ? मन उस चीज में बिल्कुल गहराई में, जैसे एक बात और बहुत समझनी होगी, जैसे ऐसा नहीं है, कभी प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती है। जैसे हम उदाहरण के लिए आज हम भगवान का अनुभव करेंगे। आप लोग सब तैयार हो ना? आपका लॉजिकल मन को पास में कोई डब्बा होगा, बाल्टी होगी, उसमें डाल देना तो आपको फायदा ज्यादा होगा। आपने देखा ना, बाबा मुरली सुनाता है तो सबको मुरली के अंदर लवली नहीं होते हैं, सभी आत्माएं लवली नहीं होते हैं, क्योंकि बाबा की सजेशन सभी आत्माओं तक नहीं पहुंचते हैं। बीच में जो मन है ना, रोड़ा बना हुआ, वो रोक लेता है, लॉजिक करता रहता है। सत्युग आने वाला कोई भी बात पूछता है, बाबा बताता है, तो कई सारी आत्माओं को मुरली के पॉइंट बोलो तो कई सारी आत्माएं बहुत ज्यादा मुरली के पॉइंट बता देंगी, 10-15, और लगेगा ये बहुत होशियार बच्चा है। और कोई बूढ़ी माता है जिन्होंने कोई मुरली के पॉइंट नहीं बताए, लेकिन वो तो सीधा फीलिंग में ही चली गई है ना, वो तो सीधा गहरे वतन के आनंद में चली गई, वो तो गहरे परमात्म प्रेम में डूब गई है। वो
हिंदी की पोएट बताने के लिए थोड़ी है, वो तो प्रैक्टिकल आप वैसे बनते जा रहे हो। एक ने बताया कि डॉक्टर बनने वाले हो, डॉक्टर बन रहे हो, और एक डॉक्टर की वो बता रहा है कैसे बनते, पूरी पढ़ाई के बारे में डिटेल बता रहा हो। एक डॉक्टर बन गया है तो क्या मतलब है, डॉक्टर बन गया तो वो ज्यादा फायदा है ना। तो बाबा जब मूल्य सुनाते हैं तो ये बात कोई जरूरी नहीं कि कोई 10 पॉइंट बता रहा है, 20 पॉइंट बता रहा है। मैं तो कहता हूँ 20 पॉइंट बताने वाला और लॉजिकल माइंड में, प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं हो रहा है, उसका ज्ञान सिर्फ ऊपरी तल पर है, लॉजिकल मन के ऊपर ही लिखा हुआ है। और भगवान कहता है क्योंकि वो ज्ञान जो है ना, अज्ञानता को मिटा नहीं पाया है। और अज्ञानता क्या है कि जो तुमने सुना है, समझा है, जो अहंकार है, तुम मन में वो सारी बातों को भूल जाओ। बाबा यहाँ पर हमेशा क्या कहता है, बाबा ने कभी कहा कि मैं तुम्हारे मन से बातें करने आया हूं, मैं तुम्हारी बुद्धि से बातें करने आया हूं। कभी बाबा ने बोला, बाबा ने क्या बोला, हमेशा क्या कहता है बाबा कहता है कि मैं तुम्हारी आत्माओं से बात करने के लिए आया हूं। तो तुम मन बीच में क्यों लाते हो? बाबा तो कह रहे हैं ना कि मैं तुम्हारी आत्मा से, और आत्मा कौन है, सजेशन पे काम करने वाली, सीधा ओके बोलता है। बाबा ने कहा अमृत वेला में उठना है, 3 को सेवा देनी है, तो ओके मन बीच में लाएगा। कैसे उठूं, बच्चों को तो शादी करनी, बच्चों का ये करना, वो लॉजिकल माइंड। अरे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, करने वाली तो आत्मा है। आत्मा अगर ओके कर देगी तो 4 की सेवा तुम कर लोगे, हो जाएगा। आत्मा कर लेगी ना, तुम तो वैसे भी नहीं कर पाओगे, तुम तो पूरी उम्र कुछ नहीं कर पाए। मन क्या कर पाता है, इतने दिन तक तुम भागे ये करने के लिए, अभी तक तुम वह नहीं कर। कोई 80 साल की उम्र में भी भाग ही रहा है, मैं अब कर, भाई तुम 80 साल तक नहीं कर पाए, अब क्या कर लेने वाले हो तुम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमारा लौकिक भाई है या लौकिक भाइयों के लड़के, तब से मैं उनको भागते ही देख रहा हूं, बोले ये कर दो, अभी तक तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने बोला 2 घंटा तुम मेरे पास बैठो, 7 दिन तक मेरे साथ काम करो, वो जो चाहते हो वैसे ही हो जाएगा। कौन सा इजी प्रोसेस है? जो मैं करता हूं, ये मैंपन, ये मैं जो अहंकार ही है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करने देता। वो खुद करता कुछ नहीं है और वहम में रखता है। ये मैंपन जो है ना, करता कुछ भी नहीं है, होता कुछ भी नहीं है। मेरे तो ये काम है, पूरा दिन में ये बिजी हूँ, पूरा दिन ये वो मुझे ये करना। अरे भाई तुम कुछ कर ही नहीं रहे, करते तो इतने साल में कुछ तो हो ही जाता ना। तो थोड़ा सा मन को साइड करो, भाई मेरे से नहीं हो रहा, मान लो, स्वीकार कर लो। अब आत्मा करेगी सारे काम, आत्मा को तो करने दो, आत्मा को तो राइट सजेशन देने दो। तो बाबा कहता है मैं तुम्हारी आत्माओं से बात करने के लिए आया। अच्छा, एक बात और गहरी है कि जब आत्मा से बात करने के लिए आए हैं, आत्मा से गहरी शांति में बात करने जा रहे हैं, तो क्या होता है, जैसे दादिया ट्रांस में गई, इसका अर्थ ये नहीं कि वो उस आत्मा को होश नहीं रहा, होश नहीं रखे थे ना, उनको तो भी होश ही नहीं है, ट्रांस में ऊपर है, ये बहुत गलत बात। उस समय उनकी कर्मेंद्रिया और तेज हो जाती, और फास्ट हो जाती। एक तरह से आप फरिश्ता ही बन गए, ट्रांसमिट फरिश्ता ही बन गए, तो आपकी कर्मेंद्रिया फरिश्ता बनने के बाद और ज्यादा तेज हो जाती है। कई किलोमीटर दूर की आवाज आपको पहले सुनाई देने लगेगी। ये तो अभी भी आपकी कर्मेंद्रिय कान है ना, पहले जो बुजुर्ग थे ना, उनके कान इतने तेज थे कि दूर की आवाज भी कदमों की सुनाई देती थी। अभी तो तुम्हारे घर पर कोई आके बेल बजा रहे ना, तो भी तुम्हें सुनाई नहीं देता है। अरे तुम बेल बजा रहे हो, पता ही नहीं चला, क्योंकि तुम्हारे कानों की शक्तियां, आंखों की शक्तियां, कर्मेंद्र की शक्तियां बहुत बहुत वीक हो गई है, क्योंकि अब मन की बैटरी बहुत कम हो गई है। उसको सजेशन क्या देना है वह कुछ पता नहीं। जैसे आपके पावरफुल सजेशंस होते हैं, पावरफुल आत्मिक शक्ति वर्क करने लगती है, तो आपको वह सारी चीजें, वह सारी घटनाएं भी सब कुछ पहले से दिखाई देने लगती है, जो अभी प्रत्यक्ष में सामने नहीं आई है। इसको कहते हैं सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की ताकत को बढ़ाना। फरिश्तापन यानी कोई साधारण स्टेज थोड़ी है जिसको आपने साधारण ले रखा है, बहुत पावरफुल स्टेज है, बहुत आनंद वाली स्टेज है, बहुत मजे का। तो जब दादिया है कोई ट्रांस में गया, तो उसको ऐसा नहीं है कि कोई किवाड़ से आया तो पता नहीं है, कोई दरवाजा से आया तो उसको और सारी कुछ पता है। ट्रांस में गया हुआ व्यक्ति अगर एक माउंट आबू में अगर सेशन करा रहे हैं और कोई ट्रांस में गया है और बाहर से कुछ ऐसा भूकंप आ रहा है, या फिर बाहर से कोई ऐसी बड़ी घटना आ रही है, या फिर ऐसा कुछ हो रहा, तो और बता देगा कि चलो यहां से उठो, कहीं दूर जाएंगे हम, यह बिल्डिंग गिरने वाली है। तो
पहली ये चीज आपको क्लियर रखनी है, क्योंकि आपके मन की मान्यताओं को मैं हटा रहा हूं कि आप सोचोगे कि ट्रांस में गए तो आपको होश ही नहीं, और आपकी होश वाली अवस्था और अवेयरनेस है, और अवेयरनेस बढ़ जाती, और जागृति बढ़ जाती, और अटेंशन जो है वो आपका पावरफुल हो जाता है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो एक्चुअल में देखा जाए तो आप उस अवस्था में कई बार पहुंचते हो, जैसे कि उदाहरण के लिए आप मूवी देखने गए, ओके, मूवी देखने गए, तो मूवी देखने पर आपका होता क्या है, मूवी आप चेयर पर बैठे, अब मूवी जब आप देखते हो ना तो आपका लॉजिकल माइंड बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, मन तर्क नहीं करता है। वो हीरोइन भूखी है तब भूखी मान लेते हो, आपको ये पता नहीं कि वो 10 समोसे खा करके रोल कर रही है, लेकिन वो आपको भूखी लग रही है, उसमें 5 दिन का भूखा दिखाया, आप बिल्कुल एक्सेप्ट करते हो। लॉजिकल वहां लगाते नहीं हो तो आपको बहुत अच्छा फीलिंग आता है, चाहे दुख का फीलिंग है तो दुख का लेते हो, सुख का है तो सुख का फीलिंग लेते हो, आप पूरी तरीके से मन बिल्कुल क्या है वहां पर स्टॉपल है, बिल्कुल रिलैक्स करके बैठा हुआ है। अब आपकी आत्मा ही सीधा काम कर रही है, देख रही है और ओके ओके बोलती जा रही है। अच्छा, हीरोइन भूखी, ओके है, वो हीरो उसको बदला दे रहा है, ओके, और वो चीज इतनी फील भी हो जाती है आपके अंदर भी कई। और आप देखा होगा आपने कि जब आपको उस समय जब आप इन्वॉल्वमेंट हो, उसको देख रहे मूवी को, तो आपके पास में कौन बैठा है, इधर कौन बैठा है, उधर कौन बैठा है, वो बिल्कुल आपको ध्यान नहीं है। आप बिल्कुल उस तरीके से गहराई में गए हो, बिकॉज आत्मा सीधी वर्क कर रही है, मन नहीं है, लॉजिकल माइंड नहीं है वहां पर है। और आप जब मूवी देख करके बाहर निकलते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी गहराई से, अंदर की गुफा से बाहर आया हूं। वो भी एक तरह से ट्रांस ही आपकी आत्मिक स्थिति है, लोग समझ नहीं पाते क्या चीज है, लेकिन आपको वो सब कुछ रियल लगता है। और आप बाहर आते हो तो एकदम अजीब से अलग सा फील होता है, जैसे सीढ़ियों से उतरोगे तो ऐसा लगेगा कि ये ऐसा क्या है, क्या हो रहा है, क्या एकदम अलग सा है। और मैं एक्चुअली मूवी देखने जाता हूँ, पहले पता है तो मैं मूवी देखने क्यों जाता हूँ, तो मुझे देखने का बड़ा मजा आता है, सब लोगों के एक्सप्रेशन देखने के बड़े मजे आते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत एक्टिव रहता हूँ। तो जब बाहर निकलता, पुष्पा 2 वो लगी थी, तो मैं जब बाहर निकला तो मैंने करीबन 70 आत्माओं के फेस को, एक्सप्रेशन को लिया मैंने, किस तरीके से कौन ज्यादा है। उसमें से कुछ आत्मा ऐसी होती है जिनको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, तो जिनको मूवी बोरिंग लगी है, वो फिर वो मन लॉजिक आ गया उसको, उसमें ये क्या सीन दे दिया, ये क्या किया, जो लॉजिक आ गया वो बिल्कुल उनको इफेक्ट नहीं है, वो ऐसे नॉर्मल ही है, अंदर भी नॉर्मल थे, बाहर भी नॉर्मल थे, अंदर भी उनका ध्यान इधर उधर पे था, है ना। तो कहने का भाव क्या है, हमें हर चीज में अगर अवेयरनेस है, हमें पता है कि हमें क्या चीज सीखनी है, लर्निंग हमारा एटीट्यूड से है, तो हमें आत्मा की वो रिलैक्सेशन के अंदर हमें वह अनुभव करना है। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि लकड़ी का 20 फीट का लंबा सा लकड़ी है, लकड़ी का तख्ता है, ठीक है, 20 फीट का लंबा तख्ता है, आपके घर के सामने रखा हुआ है, तो आप उस पर चल लोगे, कोई इश्यू है, उसको बोले कि आप इसके ऊपर चलो और चल लो 20 फीट तक और उतर जाओगे। वही 20 फीट का तख्ता अगर 2 ऊंची बिल्डिंगों के बीच में रखा हुआ हो, 20 फीट का लंबा तख्ता है, ठीक है, तो बहुत ऊंची बिल्डिंग है, अब आपको बोले कि इससे उधर तक जाओ, तो आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपको पता है मैं गिरूंगा तो नीचे लेकिन जाऊंगा ऊपर, है ना, पता है ना आपको, तो वहां पर आप नहीं चल पा रहे, रास्ते पे है तो, क्योंकि वहां पर वो इमेज बन रही कि डर में गिरूंगा तो ऐसा होगा। और वहीं अगर आपको बता दिया जाए कि इस बिल्डिंग में आग लग गई है और इतनी भयंकर आग लग गई कि आपका बचना मुश्किल है, तो आराम से फिर आप दौड़ करके वो 20 फीट वाला जो रोड है, भले नीचे बहुत ऊंचाई है तो भी आप निकल जाओगे। तो टोटल डिपेंड ये करता है कुल मिलाकर कि आपकी आत्मा की शक्ति को बाबा जो श्रीमत के द्वारा सजेशन देता है, अगर उसको तुरंत अच्छे से बिना लॉजिकल माइंड के यूज कर ले, तो बाबा क्या करता है, कई लोगों के लॉजिकल माइंड है तो बाबा बार बार मुरली के द्वारा समझाने की कोशिश करता है कि जागो मेरे लाडले बच्चों, तुम क्यों दुखी होते हो, तुम क्यों परेशान होते हो, तुम्हारे अंदर इतनी पावर होने के बाद तुम क्यों इतने सारे विघ्नों से घिरे हुए हो। बाबा यह बात बार बार समझाने का प्रयास करता है, इसका कारण ही है क्योंकि तुम्हारे अंदर वह लॉजिकल संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं, वो मान्यता ऐसी पड़ी हुई है जिसकी वजह से तुम आत्मिक शक्तियों का यूज नहीं कर पाते हो, या फिर आत्मा को वह राइट सजेशन देना नहीं आ रहा है।
तो सजेशंस राइट होने से ही आप आत्मा जो है वो पावरफुल बनते जाओगे और इतने पावरफुल हो जाओगे, इतने पावरफुल हो जाओगे कि किसी भी आत्मा को प्रॉब्लम से निकाल दिया जाओगे। अभी हमारे पास केस आया, मेरे पास बहुत है, उसके पापा आए, बच्चे को बहुत पढ़ाया, ठीक है, और बच्चा भी काफी मतलब इंटेलिजेंट था पढ़ाई में। अब वो लड़का लव के चक्कर में ऐसा पड़ गया है कि बहुत गहरे प्यार में पड़ गया है लड़की से। तो यहाँ पर भी आपको बात समझनी होगी कि उसका मन जो है ना गहरे, अब मन सो गया है उसका, उस लड़की की ही बात मानेगा। क्यों? जैसे हम भगवान की बात मानते हैं, वो किसकी बात मान रहा है? लड़की के। क्यों? मन उसको लॉजिक लगाना बंद कर दिया उस लड़की के सामने। लड़की ने बोला घूमने जाना है, मुझे यहाँ पर वो चीजें गिफ्ट में चाहिए। लड़का क्या बोलता जा रहा है? ओके। घर से बगावत करनी है, बोले ओके। अभी तुम मुझसे प्यार करते हैं ना तो रात को 8 बजे मिलना ही है। लड़का बोलता है ओके। वाई? वो क्यों कर रहा है इतना सब कुछ? बिकॉज उसका जो मन है वो क्या कर रहा है? उसका मन मानने को वो लॉजिक ही नहीं लगा रहा है कि मेरा जीवन बर्बाद होगा, मेरा ये होगा। वो सीधी आत्मा तक बात पहुंचा रहा है, क्योंकि लड़की ने उसके मन को सुला दिया है, उसके मन को रिलैक्स मिल रहा है, आराम मिल रहा है, शांति मिल रही है, और सीधा आत्मा को ओके ओके बुलवा रही है। तो और फिर हुआ क्या कि वो लड़का जो है वो लड़की से धोखा खा लेता है, और वो आत्मा ओके ओके बोलने पर क्या, लड़की से जब धोखा खाता है तो मन आत्मा को क्या सजेशन देता है? जीवन बर्बाद हो गया। तब तक तो ओके ओके में ठीक लग रहा था ना आत्मा को, वो मुझसे बहुत प्यार कर रही है। आत्मा बोली ओके, मुझे ऐसा सुख कभी नहीं मिला। तो आत्मा क्या बोलती है? ओके, मैं परम आनंद में हूं। वो लड़की ने मुझे कहा तुम कितने सुंदर हो, तुम ही मेरे जीवन के लिए सब कुछ हो। तो आत्मा ने क्या बोला? ओके। लेकिन वो समय तो आता है क्योंकि कलयुग का प्यार तो सही नहीं है ना। अब वो लड़की ने उसको धोखा दे दिया। अब मन आत्मा को क्या बोल रहा है? मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया। आत्मा बोलती है ओके, हो गया बर्बाद, मेरा जीवन तो बिल्कुल, अब तो मर जाने की इच्छा। आत्मा बोले ओके मर जाओ। तो वो फिर आत्मिक शक्ति जो पहले जो काम कर रही थी, ओके ओके में मजा तो आ रहा था, लेकिन दूसरी बार ओके ओके में उससे ज्यादा बर्बादी हो गई। तो कुछ समझ में आया? तो अगर ऐसी कोई आत्मा हो जो प्यार के चक्कर में फंस गई और जीवन में उसको धोखा मिल गया है, तो वो भी व्हाट्सएप पे मुझे आत्मा को सजेशन वो लिखेगा, तो उसको खाली 5 मिनट में उसको उसके प्यार से हम निकाल सकते हैं। आपको भी सिखाएंगे, डोंट वरी। उसको प्यार में फंसा हुआ है ना, उसको निकालिए, 5 मिनट में आप निकाल सकते हो। लेकिन गारंटी फिर इस बात की रहेगी कि उससे दोबारा प्यार नहीं कर पाएगा कभी। ये बात की गारंटी। वो उसको दूसरा कोई इससे प्यार हो सकता है, पर उससे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आत्मिक शक्ति के अंदर इतनी ताकत है कि 5 मिनट में ऐसे केसेस को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो वही सारी बातें हम आपको सिखा रहे, क्योंकि हम आत्माएं कौन है? हम आत्माएं पूज्य आत्मा है पूर्वज आत्मा, देवी देवता की आत्मा। बाबा ने बोला ना, तो देवी देवता के मंदिर में कौन सी आत्मा आएंगी? भक्त आत्माएं कौन सी आएंगी कि हमारा बेटा डिप्रेशन में, उसको निकालो, हमारे बेटे को नौकरी है उसमें भी निकालो, हमारे घर में देरानी से लफड़ा ज्यादा वो भी निकालो, हमें कैंसर की प्रॉब्लम होगी वह हमें निकालो। तो हमारे सामने मंदिर में तो भक्त आत्माएं आएंगी, और हमारा काम कैसा है? हमें उनकी शुद्ध मनोकामनाओं को पूरा करना। उनके आत्मा में इतनी ताकत नहीं है कि वो सीधा भगवान से पावर ले ले, यानी उनके मन में इतनी ताकत नहीं है कि सीधा भगवान से शक्ति ले ले। तो हमें दुआएं लेनी है, सहयोग करना है। उनकी जो विपरीत परिस्थितियां हैं, जो दुख में फंसे हैं, गलतियां तो कर ही रहे हैं, तो हमें वो निकालने के लिए सारी विधियों को समझना है, सीखना है। तो आप जो है वो शांति की टेक्निक जो है उसको आप इस्तेमाल करोगे, और फिर आपका मन रिलैक्स हो जाएगा। तो आज हम फिर वरदान का जो बाबा ने बताया है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, मन को साइड में रखकर। क्योंकि बाबा ने आज क्या कहा है कि स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। तो सच्चे सेवाधारी बनने के लिए हमें क्या करना होगा? भगवान से वह पावरफुल सजेशंस हमें लेनी होगी,
भगवान से वो वरदान हमें लेना होगा, हमें गहरे गहरे अनुभव में जाना होगा। बात यहाँ स्व उन्नति की हो रही है, तो हमारा स्वचिंतन इतना ऊंचा हो, स्वचिंतन में इतनी पावर हो, स्व के प्रति इतने अच्छे सजेशन हो कि हम वह जीवन में वह सब कुछ कर पाए जो भगवान हमसे करवाना चाहता है। विश्व की सेवा, गली मोहल्लों में दुखी आत्माओं की सेवा, घर परिवार में अशांत आत्माओं को शांति देना, वह सारे काम करने के लिए हमें स्वचिंतन करना होगा। तो चेयर पर बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए, भी रिलैक्स से बैठ जाइए। कोशिश कीजिए कि आपके आसपास आपको कोई चीज डिस्टर्ब न कर रही होगी। जितना तुम एकांत में बैठोगे उतना तुम गहरे अभ्यास में चले जाओगे, बड़े आनंद में चले जाओगे, भगवान की दुआएं और शक्तियां तुम प्राप्त करने लग जाओगे। मन को, लॉजिकल माइंड को साइड में रख लीजिए। मन देह भान वाला हो गया है, उस देह भान वाले मन को शांति चाहिए। 100 से काउंटिंग वाला मेथड अंदर से यूज कीजिए। मन गहरी शांति में साइड में बैठा हुआ है, आराम से गहरी शांति में बैठा हुआ है। अब हम बाबा के महावाक्य को याद करते हैं। हम अपने रूम में ऊपर की मंजिल में बैठे हुए हैं, नीचे हमारा हॉल बना हुआ है। 10 सीढ़ियां नीचे उतरने पर नीचे हॉल में हम प्रवेश कर सकते हैं। अभी हम ऊपर यानी फर्स्ट फ्लोर में अपने रूम में बैठे हुए हैं। सभी आत्माएं बैठ गई हैं, आराम से अनुभव करें। आप ऊपर के पहले रूम में बैठे हुए हो, शांति से बैठे हुए हो। आप भगवान के उस महावाक्य को याद कर रहे हो। स्वयं भगवान ने कहा है कि हे मेरे प्यारे बच्चे, मैं अमृत वेला के अंदर हर बच्चे के पास 4 बजे आता हूँ, हर एक बच्चे के पास आता हूँ और हर एक बच्चे के पास आकर उसको वरदान और शक्तियों से भरपूर कर देता हूँ। फिर रिवाइज करेंगे उस बात को। आराम से रूम में चेयर में बैठते हुए, घर का माहौल बहुत शांतिपूर्वक है, बहुत प्यारा सा अनुभव हो रहा है। भगवान की वह बात फिर से याद कर रहे हो कि आप आत्मा के पास 4 बजे स्वयं ऊंचे के ऊंचा भगवान आने वाला है। परमात्मा आपको वरदानों से भरपूर करने वाला है। उस गहरे अनुभव में आप हो और सुबह के 3:50 हो चुके हैं। अगले 10 मिनट में स्वयं ऊंचे के ऊंचा भगवान आपके घर पर आने वाला है। वह वरदानों की झोली से आपको भरपूर करने वाला है। आपको पूर्णतः आप उस बात को फील कर रहे हो, पूरा विश्वास कर रहे हो। वह ऊंचे से ऊंचा भगवान जो हजारों सूर्यमय से तेजोमय है, वह भगवान आ रहा है। जो चंद्रमा से भी ज्यादा शीतल है, वह भगवान आपके घर पर आ रहा है। जो भगवान गरुड़ से भी ऊंचा उड़ने की क्षमता रखता है, वह भगवान आपके पास आ रहा है। जो भगवान पीपल के पेड़ के समान सबको ऑक्सीजन की तरह सबको दुआएं देने वाला परमात्मा है, वह परमात्मा आ रहा है जिसमें महान ऋषियों मुनियों से भी ज्यादा बातों की गहराई समाई हुई है। वह ऊंचे से ऊंचा भगवान तुम्हारे घर पर आ रहा है। 10 मिनट बाकी है। अब 10 मिनट में 1 मिनट पूरा हो गया है। जैसे ही 9 मिनट हो रहा है, आपका मन और प्रेम की गहराई में डूबता जा रहा है, परमात्मा के असीम प्रेम में डूबता जा रहा है। वह भगवान तुम्हारे पास आ रहा है जिसको तुमने कई जन्मों तक इंतजार किया है। वह भगवान तुम्हारे घर पर आ रहा है। विश्वास तुम्हारा बढ़ता जा रहा है, तुम्हारी फीलिंग में और गहराई आती
जा रही है। जैसे ही 8 मिनट बचते हैं, 1 मिनट और कम हो गया, 8 मिनट बचते हैं, तो और आपकी आतुरता जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि स्वयं भगवान जिसको इतने समय तक योग किया, इतने समय तक भोग लगाया, वह भगवान तुम्हारे पास प्रैक्टिकल में आ रहा है। प्रैक्टिकल में आपका विश्वास बढ़ता जा रहा है कि वो परम भगवान तुम्हारे घर पर आ रहा है। 7 मिनट बचे हैं, आपका मन और प्रेम में डूबता जा रहा है। उस असीम परमात्म प्रेम में डूबकर आपका मन धन्य धन्य हो गया है। उस परम प्रेम के प्रियतम आपके मन का मीत जो आ रहा है, वो खबर सुनते ही आपका मन और आनंद से भरपूर हो रहा है। 7 मिनट बचे हैं, धीरे धीरे समय नजदीक जैसे आता जा रहा है, आपका मन और गहरी प्रेम और शांति में डूबता जा रहा है। बिल्कुल आप प्रेम में डूब गए हो, बिल्कुल गहरे प्रेम में, असीम प्रेम में डूब गए हो। आपको भगवान के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ आपके मन और बुद्धि में भगवान का वो चित्र दिखाई दे रहा है। स्वयं भगवान, चारों तरफ भगवान का प्रकाश, असीम प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। आपका शरीर पूरा लाइट और प्रकाश से भरपूर हो गया है, मानो परमात्मा और निकट आ गया है। धीरे धीरे 7 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। 3, 2 और 1 मिनट कहते ही परमात्मा सही समय पर नीचे हॉल में आ गया है, जिसका दिव्य प्रकाश पूरे घर में फैल गया है। उसकी असीम किरणें पूरे घर में फैल गई हैं। घर का कोना कोना एकदम प्रेम और शांति से भरपूर हो गया है। धीरे धीरे आप चेयर से उठते हो, 10वीं सीढ़ी पर जाते हो, नीचे परमात्मा को देखते हो, आपके दोनों हाथ में अपना मन रख देते हो और 9वीं सीढ़ी पर उतरते हो, 8वीं सीढ़ी पर उतरते हो। आप नीचे भगवान को देखते हो, वह 1000 सूर्यमय तेजोमय परमात्मा को देखते हो जो आपके घर में आ चुका है। धीरे धीरे एक एक सीढ़ी नीचे उतरते जाते हो। आपके दोनों हाथ में आपका मन है, उसी मन में परमात्म प्रेम समाया हुआ है। वह दोनों हाथों से अपने मन को भगवान के सामने रख देते हो। आपकी आंखों में असीम प्रेम के आंसू निकल रहे हैं। जिसको सारी दुनिया देखने के लिए तरसती है, वह भगवान तुम्हारे सामने आ चुका है। वह भगवान तुम्हारे घर पर आ चुका है। तुम्हारे प्रेम की पुकार सुनकर वो भगवान तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम्हारे हाथ में जो तुम्हारा मन है, उसमें भगवान असीम शक्तियों का वरदान दे देता है। तुम्हारा मन असीम शक्तियों से भरपूर हो जाता है। तुम्हारे मन में असीम ज्ञान, प्रेम, करुणा और दया के वरदानों की शक्ति आती जा रही है। तुम्हारा मन भरपूर होता जा रहा है। भगवान के नयनों की असीम प्रेम की शक्तियां, असीम दुआओं की शक्तियां से तुम्हारा मन संपूर्ण रूप से बाप समान बनता जा रहा है। तुम्हारे नयनों से निरंतर प्रेम की अश्रुधारा बहती जा रही है। तुम्हारे दिल से बस एक ही आवाज आती जा रही है, पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाने की तमन्ना नहीं रही। मेरे घर पर मेरा मन का मीत आ गया, मेरे घर पर मेरा दोस्त आ गया, मेरे दोस्त के कदम मेरे घर पर पड़ गए। मेरा घर धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा परिवार धन्य हो गया, मेरी हर श्वास धन्य धन्य हो गई। धीरे धीरे इस गहरे अनुभव को और गहराई से करने के बाद जैसे जैसे मैं आत्मा 3, 2, 1 बोलूं, अपने मन को वापिस लाना है और आंखें खोल लेनी है। 3, 2, 1। तो आप जो है बहुत पावरफुल हो चुके हो, बहुत शक्तिशाली हो चुके हो। तो जैसे जैसे हम
लॉजिकल मन को शांत करके हम उस गहरे ओरिजिनल सत्य अनुभव में भगवान के साथ खो जाते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। फिर हमें जीवन के सारे काम हमारे स्वतः ही होने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे जो अभ्यास बताए जा रहे हैं, उस अभ्यास को जितना आप करते जाओगे उतने ही आपके अनुभव जो हैं वह बढ़ते जाएंगे। तो आप आत्माएं व्हाट्सएप नंबर में फिर से बता दूं, 7202921969 यह व्हाट्सएप नंबर है। इस पर जिन्होंने गहरे मन को रिलैक्सेशन कमेंट्री को अभ्यास किया है और डेली ज्यादा बढ़ा रहे हैं, कितनी बार कर रहे हैं वह व्हाट्सएप में लिखेंगे। कभी तक मैंने 4 बार किया है, 5 बार किया है। तो फिर क्या होगा कि उससे फिर आपका आगे का जो है उन पर हम विशेष उनको एक्स्ट्रा सेशन देंगे, क्योंकि मन को रिलैक्स करने से ही आप आत्मा जो है वो सही बाबा की जो श्रीमत है, सही सजेशन है, वह आप आराम से गेन कर सकते हो। तो आज का बाबा का वरदान जो स्व उन्नति का है, तो जो आज अभी प्रोग्राम आपको बताया गया अमृत वेले का, वही स्व उन्नति के लिए ऐसे फीलिंग के अभ्यास आपको और बढ़ाते जाना है। तो कल हम फिर अच्छा, जो भी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं वो काफी अच्छी बातें हैं, और भी आत्माएं आपके कमेंट बॉक्स को देखकर और भी आत्माएं जुड़ती जा रही हैं। अन्य आत्माओं को भी वीडियो शेयर करें ताकि उन आत्माओं को भी राइट सजेशन मिले और वह अपने जीवन को उन्नति को पा सकें। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।